उसके हर एक पेपर में 75 प्लस नंबर है। उसने 1 महीने पहले सुसाइड कर ली सर। इसी कारण की वजह से सर नौकरी नहीं लग रही सर। मानसिक तौर से, शारीरिक रूप से सब तरह से थक चुके हैं। आचार संहिता अगर लगेगी तो भी हम आंदोलन करेंगे। आचार संहिता में जेल ही तो। सर इन्हें ऑफिसर की लैंग्वेज में बात करना चाहिए कि सर कब हो जाएगा सर, एक डेट दीजिए सर। हमने उनको आज ही बोल दिया है कि ये फिर पूरा व्यापा ऑफिस भर जाएगा। कितनी पोस्ट खड़ा करोगे, लासन सीधा लेके बैठेंगे। तो क्या हम शादी होने तक इंतजार करें या फिर बच्चे होने तक का इंतजार करें, तब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी? इस वक्त भोपाल के कर्मचारी चयन मंडल के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पर कुछ युवा हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो नियुक्ति को लेकर इन लोगों ने अपने अपने एग्ज़ाम दिए हैं अलग अलग, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, ज़रा पूछते हैं। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा इस बात का है, पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 जिसका नोटिफिकेशन साल के शुरुआत में आया और उसका आवेदन हुआ और अगस्त में पेपर हुआ। अगस्त से लेके अब तक उसका रिजल्ट नहीं जारी किया इन्होंने। और उस एग्ज़ाम की बड़ी खासियत ये है साहब कि उस एग्ज़ाम में 2 चरण हैं। अभी सिर्फ 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ है, उसका 100 मार्क्स का फिजिकल एग्जामिनेशन अभी बचा हुआ है। और अगर ये लोग अभी रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो लोकसभा के आचार संहिता का हवाला दे करके हमारा 1 साल तक के लिए फिर से रिजल्ट रुक जाएगा। और हमें इस बात की पीड़ा है कि हम लगातार पिछले 1 साल से अलग अलग गांव से, शहरों से आकर के भोपाल में रह कर के रूम रेंट भर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम दोनों टाइम फिजिकल तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का लिगामेंट टूट गया, कुछ का टेंडन टूट गया, कुछ भी है, लेकिन फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए चल रहे हैं। जब इन्होंने एग्ज़ाम लिया था अगस्त सितंबर में तो हम इनके पास आए थे, विधानसभा चुनाव के पहले। इन्होंने कहा था जल्द जारी होगा। फिर जब दोबारा आए तो बोले तो अब आचार संहिता लग गई। और हमें लगा चलो आचार संहिता किसी प्रकार से हटी, नई सरकार आई, मोहन साहब की सरकार आई, हमें लगा चलो कुछ नई सरकार है तो नए कदम उठाएगी और जो है रिजल्ट हमारे जारी होंगे। हम 27 दिसंबर को भी आए थे। जब 27 दिसंबर को आए तो उन्होंने एक छोटा सा हमें लॉलीपॉप ये दिया साहब कि हम अब जीएडी से आपका अनुमति मांग रहे हैं कि रिजर्वेशन को कैसे लागू करके रिजल्ट जारी किया जाए। क्या जीएडी से पहले भर्ती नहीं होती है, अनियमित होती है? सबको पता है कि पहले जीएडी ही उस भर्ती को अप्रूव करता है, उसके बाद इनके पास भेजी जाती है। ये तो सिर्फ युवाओं को घुमाने की बात है, लेकिन फिर भी हम इनकी बात मान गए। अब जैसे आप देखेंगे पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही चर्चा कर रही है सरकार, लोकसभा चुनाव के लिए सारी चीज़। कोई भी उसमें बात नहीं कर रहा कि हम व्यापम के रिजल्टों को जारी करेंगे, पुलिस भर्ती के रिजल्ट को जारी करेंगे। तो हमारा डर बहुत जायज़ है साहब कि अगर 15 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं दिए तो 15 दिन के बाद किसी वक्त मार्च या मिड मार्च में आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा के लिए। फिर 6 महीने हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। परीक्षा कब हुई थी आपकी इससे पहले? अगस्त में पेपर। कितना वक्त बीत गया? तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा बीत गए सर, 7 महीने बीत गए। और ये दिक्कत नहीं है, अगर वो फाइनल रिजल्ट होता तो हम वेट कर लेते। अभी वो रिटर्न एग्जाम है, उसके 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे टोटल भर्ती के। फिर उनका फिजिकल होगा 100 नंबर का, वो 1 महीने चलेगा। 50-60 हज़ार बच्चों का फिजिकल ले पाना इतना आसान नहीं है। 1 महीना चलेगा। फिर उसके बाद पुलिस मुख्यालय इनको दोबारा रिजल्ट भेजेगी, फिर लोग बताएंगे कौन सेलेक्ट है कौन नॉन सेलेक्ट है। तो जिन अफसरों से अभी आपकी मुलाकात हुई उन्होंने क्या बात कही, क्या भरोसा दिया आपको? उन्होंने ये बात कही कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई शुरू करेंगे। पहले हमारे पास जीएडी का हिम्मत नहीं था कि रिजल्ट को कैसे जारी करना है, और लोकसभा विधानसभा का जो आचार संहिता लगी थी चुनाव से, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम आपके लिए बहुत वचनबद्ध हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और पुलिस भर्ती का रिजल्ट जो है त्वरित जारी करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ समय चाहिए। तो हम आपका भाई ये है कि ये जो समय की बात कर रहे हैं तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता अगर लगती है तो आपका फिर 6 महीने तक डिले हो जाएगा। आचार संहिता अगर लगेगी तो भी हम आंदोलन करेंगे। आचार संहिता में जेल ही तो। आगे आपकी क्या तैयारी, आगे आप क्या करने जा रहे हैं? आगे हमने उनको आज ही बोल दिया है कि ये फिर पूरा व्यापा ऑफिस भर जाएगा। कितनी फोर्स खड़ा करोगे, लासन सीधा लेके बैठेंगे, धरना होगा। और क्या आएंगे, अब सीधे आंदोलन करने आएंगे, यहाँ पर बैठने के लिए हम आएंगे। से 7 महीने से अपना घर छोड़ के 7 महीने से अपने घर छोड़ के भोपाल में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं सर। महीने भर यहाँ भी रोड पे बैठ के भी हम तैयारी कर सकते हैं सर। जिससे कोई परिणाम नहीं निकला सर 7 महीने से भोपाल में रहने का, तो 1 महीने भोपाल में रोड पे भी रहेंगे सर, हम पीछे नहीं हटेंगे सर। आखिर आप लोगों को लगता क्या कि आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या वजह? पता नहीं क्या चाहता है ईएसपी, लगता है कुछ लोगों का बलिदान चाहता। आज तक रिजल्ट का कुछ पता नहीं। जून जुलाई का एग्जाम हुआ, फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का कुछ भी पता नहीं, जो कि एमपी पुलिस से पहले एग्जाम हुआ, अभी तक कोई चर्चा नहीं है उसकी। क्या कर रहा है एसपी, कर क्या रहा है, किस चीज का? सर दौड़ कर पूरी तरीके से थक चुके हैं सर। रनिंग करने में सर टांगे टूट रही है सर, गोला फेंक रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है सर। अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं कर रहे किसी भी चीज का। जंप करते करते टूट। ये देखिए तैयारी करते करते हाथ टूट रहा है। ये देखिए के बाद भी हम हक मांगने आ रहे हैं यहाँ पे, किसी से भीख नहीं मांगते हम, किसी से हमारा हक मांगते हैं यहाँ पे हम।
देखो नॉन वायलेंस एक समय तक रहता है। महात्मा गांधी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट लिया था, हमारा भी हम हक लेने के लिए यहाँ बैठ सकते हैं, धरना करेंगे अगर रिजल्ट नहीं आया अगले महीने तक तो। नौकरी मांगते मांगते तक स्थिति ये हो रही है, फिजिकल की तैयारी करते करते लोग चोटिल हो रहे हैं और चोटिल होने के बाद फिर दिक्कतें पेश आ रही है तमाम तरह की। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं, जो उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और वो तैयारी कर रही हैं लगातार। जरा उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना है आप। यही कहना है कि कब से रिजल्ट अटका हुआ है, कब से दौड़ रहे हैं ग्राउंड में, पैर हाथ दुख गए, मानसिक तौर से शारीरिक रूप से सब तरह से थक चुके हैं, कब किराए से रह रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करने आए हैं। मतलब बस दौड़ना ही है हमें और कुछ नहीं करना है। पहले सोचते थे एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कब मेरिट आएगी, तब तक तो 2025 पहुँच जाएगा हमारा। तो क्या हम शादी होने तक इंतजार करें या फिर बच्चे होने तक का इंतजार करें, तब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। वैकेंसी किसी को 12.5 सबको चाहिए, रिजल्ट दे दो सर। वैकेंसी निकल नहीं रही है, निकल रही है तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम हो रहा तो उसका नतीजा नहीं आ रहा और उसकी वजह से ये लोग सब पीड़ित हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या क्या कहना है आप। हम 5 महीने से यहाँ भोपाल में रुके हैं, घर वाले फ़ोन लगा लगा के पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। हम उनको क्या बता दें अब कि रिजल्ट कब आएगा। तो हर बार भरोसा मिलता है यानी हर बार बोल दिया जाता है आ जाएगा, अभी रिजल्ट चाहिए, इसी हफ्ते में चाहिए, भरोसा और तारीखें मिलती हैं सर, बस तारीख पे तारीख। सर ये चौथा ज्ञापन है सर, ये चौथा ज्ञापन है। ये देख लीजिए सर, हर बार सर 10 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सर ये ऑफिसर है सर, नेता नहीं है। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सर इन्हें ऑफिसर की लैंग्वेज में बात करना चाहिए कि सर कब हो जाएगा, सर एक डेट दीजिए सर। और सर दूसरी बात मैं बता रहा हूँ सर, मेरी एक फ्रेंड है सर, उसके बनरक्षक में हो, चाहे जेल पैरी में हो, चाहे पुलिस में हो, उसके हर एक पेपर में 75+ नंबर है। उसने 1 महीने पहले सुसाइड कर ली सर। इसी कारण की वजह से सर नौकरी नहीं लग रही सर। अगर ये रिजल्ट 1 महीने पहले आता ना, वो लड़की आज जिंदा होती सर। व्यापक जिम्मेदार है। और दूसरी चीज तो ये युवाओं में आप आक्रोश देख रहे हैं किस तरीके का है। रोजगार को लेकर एग्ज़ाम हो रहे हैं, पहली बात तो एग्ज़ाम निकल नहीं रहे हैं, वैकेंसी निकल नहीं रही है, और जब वैकेंसी नहीं निकल रही, जो निकल भी रही हैं उनका रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा है। कैमरामैन हिमांशु के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।